जय हिंद। आज हम लोग स्टेशन और यार्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्टेशन और यार्ड क्या होता है? आप देखे होंगे कि स्टेशन होता है एक एक जंक्शन होता है, दूसरा हॉल्ट देखे होंगे, फ्लैग्स नाम सुने होंगे, और एक पीएच स्टेशन करके नाम सुने होंगे। जैसे कोई स्टेशन है उसके पीछे पीएच लगा हुआ होता है। क्या सबका काम है? क्यों स्टेशन होता है? फिर आप टर्मिनल का भी नाम सुने होंगे, जैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन। ये सब है क्या? टर्मिनल क्या है, स्टेशन क्या है, जंक्शन क्या है ना। यार्ड का नाम आप सुने होंगे, हॉल्ट क्या है, फ्लैग क्या है, सब अलग चीज है। सभी जगह ट्रेन जो है किसी ना किसी पर्पज से रुकती है। पर्पज जो भी हो, लेकिन ट्रेन वहां पर रुकती जरूर है कभी ना कभी। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले स्टेशन और यार्ड के बारे में। तो यार्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कहीं पर यार्ड आपको पैसेंजर के लिए है, जिसको प्लेटफॉर्म भी आप कहते हो। कहीं पर आपका कुछ गुड्स है, जैसे सामान वामान हो गया, सीमेंट का बोरा हो गया या गेहूं बैग, ये सब आप देखते हो आता है ट्रेन से ही। वो एक अलग चीज़ है। फिर लोकोमोटिव का, जहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे इंजन ही जाते हैं, रिपेयरिंग होने के लिए जाते हो या किसी और फंक्शनिंग के काम से जाते हो, तो वो वाला एक यार्ड हो गया। एक यार्ड हो गया आपका जो पूरे ट्रेन सिस्टम वहां पर जाता है क्लीनिंग होने के लिए, तो वो भी एक यार्ड ही है। तो यार्ड अलग अलग होते हैं। अब जैसे स्टेशन है, स्टेशन 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकी, बहुत सारे उसके वर्क हैं। जैसे 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकी तो वहां पर आदमी चढ़ गया, चढ़ा उतरा, अपना सारा चीज हो गया। जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? वहां पर ट्रेन रुकती भी है, इंजन भी चेंज होता है ट्रेन का। अगर किसी दूसरे डायरेक्शन में उसे जाना हो, वहां जाने के लिए इंजन चेंज होता है ट्रेन का। और वहां पर हो सकता है आपका ग्रीसिंग का काम हो जाए या वाटरिंग का काम हो, इंजन में अगर तेल देना हो, फ्यूल देना हो, तो ये सब के लिए भी ट्रेन जंक्शन पे रुकती है। फिर हॉल्ट, हॉल्ट पे आपका क्या होता है? सिर्फ एक सिंगल रूम होता है, वहां पर कोई अदर फंक्शनिंग का काम नहीं होता है। कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकी, पैसेंजर चढ़े, उसका टाइमिंग फिक्स क्या हुआ रहता है। तो नेक्स्ट आता है फ्लैग। फ्लैग क्या? जैसे एक नाम सुने होंगे ब्राउनी फ्लैग का, अभी तो हम रिसेंट में एक सिर्फ यही सुन रहे हैं, लेकिन और भी आप लोग सुने होंगे। ब्राउनी फ्लैग क्या है? वहां पर थोड़ा सा फैसिलिटी ज्यादा रहता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉल्ट। स्टेशन से कम, हॉल्ट से ज्यादा फैसिलिटी होते हैं। एक दो रूम होता है, कुछ केबिन भी होता है वहां पर। किसी पर्पस के लिए वहां पर ट्रेन रुकी, हो सकता है सिग्नल ना हो, इसके वजह से भी ट्रेन रुक रही है वहां पर। और भी सारा कुछ कुछ काम रहता है यहाँ पर। थोड़ा सा फंक्शन ज्यादा रहता है हॉल्ट के रिस्पेक्ट में, स्टेशन से फंक्शन कम रहता है। अब एक नाम सुने होंगे पीएच करके, लास्ट में। जैसे कोई स्टेशन ले लो, एक्स कोई स्टेशन है, उसके पीछे पीएच लिख दिया। अब पीएच क्या है? पैसेंजर हॉल्ट इसको कहते हैं। यहाँ पर कोई आपका रेलवे बोर्ड से कोई अथॉरिटी वहां पर नहीं रहते हैं। वहां पर जो लोकल वहां का आदमी है, वो कमीशन पॉइंट पर्पज से वहां पर कुछ वर्क कर लेते हैं, वो कमीशन पर वो काम करते हैं, कमीशन बेसिस के ऊपर। इसमें काम क्या है? कुछ सर्टेन टाइम के लिए हो सकता है कि भीड़ ज्यादा हो गया हो, तो वहां पर वो आदमी, जैसे कि मॉर्निंग टाइम में एक ट्रेन रुकती है, तो वो बंदा कोई आया जो कमीशन पर रह रहा है, तो वो ट्रेन का टिकट काटा, फिर ट्रेन का टिकट दे दिया। अब ये डिपेंड करता है ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर कि कितना मिनट के लिए ट्रेन वहां पर रुकेगी। 1 मिनट रोकना है, जो नंबर ऑफ जो पीपल होगा, जो आदमी है, उसके आधार पर वो वहां पर रोकते हैं ट्रेन, और चढ़ा के फिर वो आगे चले जाते हैं। यहाँ पर कोई सिग्नल कुछ नहीं आपको यहाँ पर मिलेगा। ये सारा काम किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये सारा काम रेलवे ड्राइवर के ऊपर डिपेंड होगा। और रेलवे ड्राइवर अपने मन से काम नहीं कर रहे होंगे, उसको ऊपर से आपको ऊपर से ही वो सारा चीज किया जाता है। ऊपर से मतलब उसके ऊपर भी तो, रेलवे ड्राइवर के ऊपर भी तो है ना, स्टेशन मास्टर है, बहुत सारा आदमी है, उसके ऊपर काम होता है ये चीज। तो बता देता है ड्राइवर इतना देर के लिए हम लोग रोके, फिर वहां से वो आगे बढ़ता है। तो इसी के ऊपर आज का ये पूरा आपका लेक्चर है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग रेलवे स्टेशन क्या होता है। रेलवे स्टेशन और ए रेल रोड स्टेशन एंड ऑफेंस जो शॉर्टेड टू जस्ट स्टेशन भी हम लोग कहते हैं, जिसे रेलवे स्टेशन हो गया या रेल रोड स्टेशन हो गया, या सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टेशन भी बोल देते हैं। ये ऐसा जगह है जहां पर ट्रेन रेगुलरली रुकती है,
रेगुलर वे में कुछ देर के लिए 2 मिनट के लिए ही रुकती है, लेकिन यहाँ पर सभी टाइप के पैसेंजर हो या सुपरफास्ट हो ट्रेन रुकती है। जहां पर आपको लोडिंग और अनलोडिंग किसका कर रहा होता है, पैसेंजर का लोडिंग भी हो रहा है और अनलोडिंग भी होता है यहाँ पर। और कुछ सामान भी आपका देखते होंगे कि कुछ देर के लिए ही ट्रेन रुकती है, उसी के बीच बहुत सारा जो पुली होता है वो अपना सारा सामान भी उसके ऊपर रख देते हैं, ट्रेन के ऊपर जो कुछ पार्सल रहता है वो भी वहां पर रख देते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, ए प्लेस वेयर रेलवे ट्रेन कम्स टू हॉल्ट एंड ऑर्डर टू टेक अप एंड गेट डाउन पैसेंजर एंड गुड्स। ये सब चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका ट्रेन में सारा चीज है वो रुकती है कुछ देर के लिए, सामान अप अनलोडिंग अनलोडिंग गुड्स का ये सारा चीज देखभाल होता है, वहां पर रखा भी जाता है। ए स्टेशन ट्रैफिक इज बुक्ड एंड अथॉरिटी टू गिव एंड ट्रेवल इन द ट्रेन। यहाँ पर हम लोग रेलवे टिकट भी करवाते हैं, बुक भी करवाते हैं, आपको पता है। और ट्रैफिक का क्या रूट है ये भी वहां पर दिखाया जाता है, आप देखे भी होंगे जहां केबिन रूम जिसको बोलते हैं वहां पर ट्रैफिक सिग्नल भी दिखाया जाता है। उसके बाद फिर वहां से आपका ट्रेन आगे बढ़ता है, परमिशन उसको मिलता है तो वो ट्रेन लेके आगे बढ़ता है। पर्पस क्या है, सेम वही सारा चीज पर्पस है। एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, कंट्रोल द ट्रेन मूवमेंट, जो आपका सिग्नल लाइन ट्रैक है किस डायरेक्शन से आ रहा है, किस डायरेक्शन में जाना है उसका मूवमेंट। हो सकता है कि पैसेंजर ट्रेन को रोक के एक्सप्रेस को पास देना हो, जैसे होता है ना कि अगर आप किसी पैसेंजर ट्रेन में हैं और पीछे से राजधानी आ रही है, आपको संट कर दिया, आपको रोक दिया और राजधानी को मेन लाइन से निकाल दिया, इस पर्पज से भी यूज होता है वहां पर। डीजल, अब तो कोल चलता नहीं है, डीजल होता है। इलेक्ट्रिसिटी, अब तो डीजल भी बहुत कम होने लगा, डीजल से लोकोमोटिव चल रहा है। वाटर है, ये सब डालने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इंजन चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। रेलवे स्टाफ जो है, ड्राइवर है, उस अपना ड्यूटी पीरियड होने के बाद दूसरा ड्राइवर उस पे ऊपर चढ़ता है, तो ये सब करने के लिए भी हम लोग रेलवे स्टेशन का यूज करते हैं। कंपार्टमेंट हटाना हो या कंपार्टमेंट लगाना हो, बोगीज बढ़ाना हो या बोगीज घटाना हो, इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। नया बोगीज जोड़ने के लिए हम लोग इसमें काम करते हैं। इमरजेंसी के केस में हम लोग इसका जो डिसलोकेशन है ये सब का भी काम हम लोग करते हैं। इंजन का रिपेयरिंग जो कुछ देर के लिए या उसके इंजन को चेंज करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, रेलवे स्टेशन का यूज करते हैं। ये सब आम बात है जो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ कुछ इसमें ऐड कर सकते हो, जो आपको दिमाग में आए। रेलवे स्टेशन देख रहे हो आप वहां पर ऐड कर सकते हो। अब रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, पब्लिक के लिए, ट्रैफिक स्टाफ और पुलिस के लिए, ट्रेन रिक्वायरमेंट, लोकोमोटिव एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन। इस सब पॉइंट को आपको सेटिस्फाई करना होगा एज ए रेलवे स्टेशन, सारा प्रोवाइड आपको ये चीज करना होगा। पब्लिक रिक्वायरमेंट, जैसे ए बुकिंग ऑफिस फॉर टिकट, टिकट कटवाने के लिए जाते हो रेलवे स्टेशन पर, टिकट बुकिंग करवाना है भाई। गुड्स एंड पैसेंजर प्लेटफॉर्म, जैसे माल गोदाम नाम सुने हो ना, गुड्स के लिए वो चीज है और प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए है। ड्रिंकिंग वाटर, पानी, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन के लिए। वेटिंग रूम वहां पर होना चाहिए। अभी आपका जो पटना का वेटिंग रूम है वो बहुत बड़ा वेटिंग रूम यहाँ पर बना है, शायद इंडिया का सबसे बड़ा वेटिंग रूम यहाँ पर बना है। सैनिटरी अरेंजमेंट, किसी को कुछ इमरजेंसी, नेचर कॉलिंग, ये सब के लिए भी आपको वहाँ पर सारा अरेंजमेंट होना चाहिए। टेलीफोन फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। अब तो सबके पास मोबाइल है, लेकिन पहले आप देख रहे होंगे पीएससी, लोकल, ये सब वहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा स्टेशन के पास। इंक्वायरी रूम, डिस्प्ले बोर्ड आपको होना चाहिए कि कौन से ट्रेन कहाँ पर जा रही है, किस रूट पे आ रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे आ रही है, टाइमिंग क्या हुआ है, ट्रेन का पूरा चार्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टेशन पर जाओगे ये सब सारा चार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये किसके लिए है, ये पब्लिक के लिए, ये हम लोग के लिए है सारा चीज। कितना चीज होना चाहिए। अब ट्रैफिक स्टाफ और पुलिस, ए स्टेशन शुड प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टाफ टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन बेस्ट पॉसिबल वे। स्टेशन पर जो आपका जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है और ये जो
स्टाफ है, इतना तो हमारे पास जो स्टेशन है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी वर्कर है वो अपना काम अच्छे तरीका से कर सके, बेस्ट तरीका से कर सके और उसका यूज कर सके। वो ट्रेन्स रिक्वायरमेंट, ट्रेन्स का रिक्वायरमेंट, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ सिग्नल, सिग्नल के कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ साइडिंग एंड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म सफिशिएंट होना चाहिए, जिससे कि आपको दो एक प्लेटफॉर्म कभी कभी मिलेगा किसी स्टेशन पर, किसी स्टेशन पर एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो ट्रेन का मूवमेंट में थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। लोकोमेटिव, लोकोमेटिव में क्या चाहिए, तेल चाहिए, फ्यूल चाहिए, या उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये चीज होना चाहिए। अरेंजमेंट उसका क्लीनिंग होना चाहिए, एग्जामिनिंग, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस प्रॉपर तरीका से होना चाहिए। अब डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, इजी एंड कंफर्टेबल अप्रोच रोड टू स्टेशन। अब देखते होंगे किसी अगर होम डिस्ट्रिक्ट है या किसी का हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, तो वहां पर देखते होंगे रोड के बगल में ही स्टेशन मिलता है। अब जनरली क्या होता है, रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी रोड है वो जनरली खराब ही होती हैं रोड, लेकिन अभी थोड़ा सा कंडीशन सही है, वहां से हम लोग रोड से स्टेशन का अप्रोच जो है वो सही है, वहां तक पहुंचने के लिए जाम नहीं लगे ज्यादा। ये सबको ध्यान में रखते हुए इंस्टॉलेशन ऑफ क्लॉक फॉर करेक्ट टाइमिंग, गाइड मैप ऑफ सिटी एंड डिस्प्ले बोर्ड। रेलवे बोर्ड डेवलप कैसे होगा, तो इसके लिए आपके पास जो सारा चीजें जैसे क्लॉक लगाना, घड़ी लगाना, उसका टाइमिंग सही होना, जो गाइड मैप है सिटी का, जैसे कि पटना सिटी है, अब पटना सिटी में भी बहुत बड़ा लोकेशन है ना, कहाँ में कंकरबाग कहाँ है, भूतनाथ कहाँ पर है आपका, पटना कॉलेज कहाँ है आपका, जू कहाँ है आपका, है ना, दानापुर स्टेशन कहाँ पर है आपका, एनआईटी घाट कहाँ है आपका, तो ये सब चीज आपको स्टेशन पर मिल जाएगा। आप वहां पर मैप रहता है, उस मैप में आप वहां पर देख सकते हैं कि कौन सा डिस्टेंस कहाँ से रेलवे स्टेशन से आपको कौन सा डिस्टेंस कितना दूरी पर यहाँ पर अवेलेबल है, हनुमान मंदिर कहाँ है ना, जू का कितना दूरी पर है, बोर्ड ऑफिस कितना दूरी पर है, आपका एसवीटी बोर्ड कहाँ पर है, ये सारा चीज वहां पर आपको अच्छे से मिल जाएगा। हड़ताली मोड़ कहाँ है, विश्वेश्वरैया भवन कहाँ है, ये सारा चीज। अवेलेबिलिटीज ऑफ कुलीज, नंबर ऑफ कुलीज, कुलीज का कलर ही आप देखते होंगे, रेड कलर के सब कपड़े पहनते हैं, तो वो नंबर ऑफ कुलीज इतना अवेलेबल होना चाहिए कि पैसेंजर को प्रॉब्लम ना हो। ये रेल बोर्ड के तरफ से जो है आता है, वो अपना बुकिंग करवाते हैं, तब जाके इसमें कुलीज बनते हैं वो लोग भी। वेटिंग रूम, अंडरग्राउंड पासेज, स्टेयरकेस, एक्सलेटर, रेस्टोरेंट, ये सारा चीज आपको पटना जंक्शन पे मिल जाएगा। आप जाओ पटना जंक्शन 1 से 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाओ और ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। वेटिंग रूम, अंडरग्राउंड पासेज, स्टेयरकेस, सीढ़ी जो हो गया, एक्सलेटर हो गया, जो एक्सलेटर 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर आप देखते होंगे पटना जंक्शन पर, 1 नंबर प्लेटफॉर्म में भी लगी हुई है, तो ये सब चीज आपको पटना जंक्शन पे सारा फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ए रेलवे स्टेशन, क्लोज टू टाउन, टाउन के आसपास होना चाहिए। बेसिकली आपका जो भी रेलवे स्टेशन होता है वो आपके कौन से टाउन, जहां पर आपका हेड क्वार्टर है टाउन का, वहां पर आपको मिलेगा। सफिशिएंट एरिया अवेलेबल होना चाहिए, फ्यूचर में डेवलपमेंट करने के लिए हो सकता है अभी इंस्टेंट हम लोग 2 प्लेटफॉर्म बनाए, अब फ्यूचर में हमें डेवलप करना हो, हमें 10 प्लेटफॉर्म तक ले जाना हो, तो हमें इतना तो जगह जमीन होना चाहिए कि हम लोग उसको डेवलप कर सके। फेडली लेवल ग्राउंड, ग्राउंड उसका पूरा लेवल होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। रोड कनेक्टिविटी सही होना चाहिए। साइड शुड नॉट बी ऑन द कर्व ऑफ रेलवे लाइन। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड नॉट बी इन लो लैंग एरिया। साइड शुड नॉट बी स्लोपी। ड्रेनेज फैसिलिटी, ये सारे कुछ फैक्टर हैं जो रेलवे स्टेशन में जब बनाएंगे तो ये सब सारा चीज हम लोग देख के ही हम लोग रेलवे स्टेशन वहां पर बनाएंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, अलग अलग टाइप के रेलवे स्टेशन है, एक ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, वे साइड, जंक्शन, टर्मिनल। अब वे साइड में भी आपका हो गया फ्लैग, हॉल्ट, स्टेशन। जंक्शन नाम से क्लियर है, जहां पर एक दो या दो से ज्यादा रूट के लिए गाड़ी आपको मिलती है। जंक्शन, टर्मिनल, जहां पर रेलवे टर्मिनेट हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ती है। जैसे अभी आपका क्या राजेंद्र नगर टर्मिनल, पहले वो क्या हुआ करता था, वहां पर टर्मिनेशन था, वहीं तक था रूट, बाद में वो आगे बढ़ा, वो अलग चीज है, लेकिन उसका नाम पड़ गया राजेंद्र नगर टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल।
वो भी पहले वही सेम केस था, लेकिन अब क्या हो गया, ट्रेन आगे बढ़ रही है, ट्रेन दूसरे रूट में वहां से आगे जा रही है, लेकिन टर्मिनल का सिंपल सा टर्मिनेट हो जाना मतलब वहीं पर रूट आपका खत्म हो जा रहा है। अब जैसे ब्लॉक और नॉन ब्लॉक, आपका फ्लैग जो आ रहा है नॉन ब्लॉक में ही आएगा, पीएच भी आएगा आपका इसी में आएगा, स्पेशल क्लासेस। अब ब्लॉक में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, नॉन ब्लॉक में क्लास डी, फ्लैग और स्पेशल क्लासेस। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन, इंडियन रेलवे क्लासिफाइड स्टेशन एज बिलो, ब्लॉक स्टेशन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन ऑफ इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के आधार पर है। नॉन ब्लॉक स्टेशन, क्लास डी स्टेशन एंड फ्लैग स्टेशन, जो जिसको आप लोग कहते हो पीएच, क्लास डी में पीएच स्टेशन भी आता है आपका, एक आता है आपका स्पेशल क्लास स्टेशन। अब पीएच क्या है, फ्लैग क्या है, ये सब सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शनल वे में वे साइड, जंक्शन और टर्मिनल, फंक्शन के आधार पर। ब्लॉक स्टेशन क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। अब इसमें क्या है, आपका परमिशन आपको मिलेगा अथॉरिटी से कि ट्रेन वहां पर जो स्टेशन है वहां पर रोकना है या नहीं, कितना देर के लिए रोकना है, कंपार्टमेंट उसका कैसा डिवाइडेड करना है या नहीं, है ना। फिर ब्लॉक स्टेशन मेड एट एंड ऑफ ब्लॉक सेक्शन एंड इक्विपमेंट सिग्नल व्हिच, जो भी आपका ब्लॉक स्टेशन है इसमें कुछ लिमिट भी होती है। अब नॉन ब्लॉक स्टेशन में आपका ये डिपेंड करता है आगे के ऊपर, जो एक बाउंड्री इसका नहीं होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नियर अबाउट जो स्टेशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब क्लास ए क्या है, वेयर द लाइन हैज टू बी क्लियर अप द एडुकेट डिस्टेंस 400 मीटर बियॉन्ड द होम सिग्नल फॉर गिविंग परमिशन टू अप्रोच ए ट्रेन, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल एंड वार्नर सिग्नल। अब स्टेशन से 400 मीटर की दूरी पे ये बनाया जाता है, और जहां पे बोलते हो कि आगे जंक्शन पे जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है, उससे पहले ये रोकता है, इंतजार करता है कि अगर प्लेटफॉर्म खाली है तो हम आगे बढ़ेंगे। एक होता है 580 मीटर की दूरी पर आपको दिख जाता है आउटर सिग्नल, जिसको हम लोग कहते हैं। ये सब कुछ सिग्नल हैं जहां पर आपको, जैसे क्लास डी स्टेशन डज नॉट डिफाइन द बाउंड्री ऑफ एनी ब्लॉक सेक्शन, नो स्टाफ फॉर कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, जिसको हम लोग क्या बोले थे, पीएच ट्रेन भी बोले थे हम इसको, पीएच स्टेशन भी हम लोग इसे बोले थे। यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं होता इसके मूवमेंट के लिए, यहाँ पर कोई सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। फ्लैग स्टेशन ट्रेन आर स्टॉप बाय वेरियस एंड एचओसी रिक्वायरमेंट नॉट कनेक्टेड टोपोग्राफिकल एंड नो ऑपरेटर्स, यहाँ पर ज्यादा सिग्नल आपको नहीं मिलता है। जैसे क्लास ए डबल लाइन स्टेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ब्लॉक स्टेशन। नेक्स्ट वे साइड में आपका, इन दिस अरेंजमेंट आर मेड ऑफ क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग ट्रेन, वे साइड स्टेशन आर द फॉलोइंग टाइप। कौन कौन टाइप है वो आपको हम बता दिए, फ्लैग, हॉल्ट और स्टेशन जो आपका हो गया। ट्रेन मूव्स ओनली इन टू डायरेक्शन, अप एंड डाउन, साइड डायरेक्शन। इसमें आपका जंक्शन नहीं होता है, जंक्शन में होता है एक से ज्यादा डायरेक्शन में आपका ट्रेन जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा डायरेक्शन, सिर्फ दो डायरेक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें बख्तियारपुर की, नहीं बख्तियारपुर में तो जंक्शन है आपका, बेगूसराय की हम बात कर लेते हैं, ये आपके आप अपने नियर स्टेशन पे सोच लो कि सिर्फ ट्रेन आती है और जाती है, यहाँ पर ना कोई इधर जाती है ट्रेन, ना कोई इधर जाती है, ना कोई इधर जाती है ट्रेन, मतलब सिर्फ आना और जाना ट्रेन का लगा हुआ रहता है। ये हो गया आपका वे साइड स्टेशन। इस तीनों में, फ्लैग में भी, हॉल्ट में भी, स्टेशन में भी यही फंक्शन होता है, सिर्फ आने जाने का काम। जंक्शन में क्या होता है कि यहाँ से ट्रेन आपका आगे बढ़ता भी है। जंक्शन एट ए जंक्शन स्टेशन लाइन फॉर 3 और मोर डायमेंशनल मीट, यहाँ पर देख रहे हो आप एक से ज्यादा, जैसे पटना जंक्शन, पटना जंक्शन के लिए आपके पास रूट एक बिहटा के लिए जा रही है, और एक आपको दानापुर के साइड, एक गया के साइड इधर, तो वहां पर जंक्शन हो गया आपका। इसके यहाँ पर अच्छा स्लाइडिंग होना चाहिए, इंजन सेट होना चाहिए, टर्न टेबल होना चाहिए। यहाँ पर पटना में जंक्शन पे टर्न टेबल नहीं है, लेकिन होना चाहिए। यहाँ पर आपका सारा चीज क्या है, ब्रांच लाइन, मिड मेन लाइन आर नोन एज जंक्शन, फैसिलिटेट फॉर इंटरचेंज ऑफ ट्रैफिक बिटवीन मेन लाइन ब्रांच लाइन। यहाँ पर सारा चीज क्या होना चाहिए, फैसिलिटी फंक्शन होना चाहिए, क्लीनिंग का, रिपेयरिंग का, ये सब सारा चीज वहां पर होना चाहिए। अब लास्ट में है टर्मिनल स्टेशन। अब यहाँ पर आपका हो गया ट्रेन टर्मिनेट, मतलब इसके आगे टर्मिनल नहीं है ना। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ये सब आपका लेआउट हो गया। मतलब इट इज स्टेशन वेयर रेलवे लाइन और वन ऑफ इट्स ब्रांचेस टर्मिनेट, जहां पर ब्रांच है वो टर्मिनेट हो जाता है। वार्निंग
वाटरिंग के लिए, कॉलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए इंजन वहां पर रोका जाता है आपका। टर्न टेबल फॉर चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंजन। टर्न टेबल क्या होता है आपको मैं दिखा दूं, इस टाइप से होता है कुछ, और यहाँ पर आपका यहाँ पर इधर उधर घूमना नहीं पड़े, ये डायरेक्ट यहाँ पर लगा होता है, और यहाँ इंजन लाइए और आपको जिस डायरेक्शन में जाना है ये रोटेट कर देगा। मार्शलिंग यार्ड, इंजन सेट, स्लाइडिंग, ये सारा चीज अवेलेबल होना चाहिए। रेस्टोरेंट होना चाहिए, ट्रैफिक ऑफिस होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं जंक्शन। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का क्या काम है, हम लोग के लिए ही काम है प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म का क्या यूज है, आना जाना लगा रहता है प्लेटफॉर्म पे, आपको गाड़ी पे चढ़ते हो, लोडिंग अनलोडिंग होता है सारा चीज आपका। यहाँ पर लाइट अच्छा होना चाहिए, साइन बोर्ड होना चाहिए, क्लॉक होना चाहिए, ये सब चीज प्लेटफॉर्म होना चाहिए, है ना। लार्जर स्टेशन हैविंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जैसे मुगलसराय जिसको अभी बोलते हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वहां पर सबसे बड़ा बहुत मतलब वहां पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। पटना में 1 से 10 तक है, और पटना में बिहार में कटिहार में भी 1 से 13 तक है वहाँ पे प्लेटफॉर्म। तो मतलब जैसा स्टेशन है, जैसा उसका फंक्शन है, उस प्रकार से वहाँ पर प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है। अब प्लेटफॉर्म इंक्लूड, जो प्लेटफॉर्म अलग अलग टाइप के होते हैं, विकलांग के लिए भी बनाया जाता है, वहाँ पर उसका आपका व्हील चेयर है वो जा सके। वे प्लेटफॉर्म इज द ट्रैक टर्मिनेट डेड एंड और साइडिंग। साइड प्लेटफॉर्म is more usual type alongside track where the train arrive from one end and leave toward the other. Iceland platform has other platform on both sides. It may be intended on the both ends with way platform. ये कुछ 3 टाइप के प्लेटफॉर्म थे आपके सामने। अब पैसेंजर प्लेटफॉर्म, गुड्स प्लेटफॉर्म, आप एक साइड देख रहे हो यहाँ पर पैसेंजर प्लेटफॉर्म है, और एक साइड आप देख रहे हो यहाँ पर माल गोदाम है, जिसको बोलते हैं जहां पर आपका सामान उतरता है, जहां पर सीमेंट हो या जो भी से आता हो बाहर से, वो चीज यहाँ पर उतारा जाता है। लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है यहाँ पर आपका पैसेंजर लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म हो गया पैसेंजर प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म हो गया गुड्स प्लेटफॉर्म। रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए प्लेटफॉर्म का, तो सबके लिए अलग अलग होगा ना। छोटा स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है। मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म शुड बी 180 मीटर, कम से कम आपका जो लेंथ होगा प्लेटफॉर्म का वो 180 मीटर होना चाहिए, और उसका विड्थ कितना होना चाहिए, वो 3.67 मीटर होना चाहिए। प्लेटफॉर्म शुड बी कवर्ड एटलीस्ट फॉर ए लेंथ ऑफ 60 मीटर, प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर्ड होना चाहिए कम से कम 60 मीटर का। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड, पानी का जो वहां पर लगा होता है पानी के लिए, और सैनिटरी वॉशरूम के लिए भी वहां पर आपको फंक्शन दिखेगा। साइन बोर्ड होना चाहिए, वेंटिलेशन और लाइटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। स्लोप प्लेटफॉर्म इन विड्थ, जो प्लेटफॉर्म का स्लोप होना चाहिए 1/30 के फॉर्म में होगा, जिससे क्या होगा आपका पानी जो भी है वो आपका ड्रेन आउट हो जाए। इसके लिए ये मिनिमम क्राइटेरिया इतना फुलफिल होना चाहिए प्लेटफॉर्म होने के लिए। 180 मीटर उसका लंबाई होना चाहिए कम से कम। प्लेटफॉर्म का जो आपका चौड़ाई है 3.67 मीटर होना चाहिए। उसका जो एटलीस्ट कवर होना चाहिए वो 60 मीटर कवर होना चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम में, धूप के टाइम में पैसेंजर जाएंगे चढ़ने के लिए ट्रेन पर, तो उसके लिए सारा फैसिलिटी होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, साइन बोर्ड होना चाहिए, सबका अलग अलग। पैसेंजर प्लेटफॉर्म और गुड्स प्लेटफॉर्म दोनों का अलग अलग अपना काम है। ड्रेनेज फैसिलिटी, वेटिंग ऑफ गुड्स, वजन करने के लिए आपके पास होना चाहिए। गुड्स शेड शुड बी प्रोवाइड, बारिश के टाइम में गुड्स शेड भी होना चाहिए कि उसके ऊपर सामान के ऊपर हम लोग शेडिंग कर सके, बारिश से बचाया जा सके। और इसका विड्थ होना चाहिए मिनिमम 3 मीटर। हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म आर केप्ट मोर, ज्यादा होता है हाइट इसका। गुड्स आर डिस्पैच और डिसलॉग्ड, वहां पर गुड को जो सामान है आपका लोडिंग किया जाता है भी है, और अनलोडिंग भी किया जाता है। लूप क्या होता है ये आपको देखते हैं, लूप यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मेन लाइन है, और यहाँ से लूप आपको देखने को मिल रहा होगा। When a branch line from a main line again terminate at the same main line, it is called loop. 3 types of loop: a split turn loop out, trailing turn out, and a straight loop. A straight and loop arrangement is suitable for fast through train as there is no reduction in speed. ये जो loop होता है इसमें बिना speed किए हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका A वाला हो गया split, दूसरा ट्रेलिंग, और तीसरा आपका स्ट्रेट और लूप, ABC। अब यार्ड, यार्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इसलिए हो जाता है
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्पस के लिए आपका ट्रेन रुकती है, बहुत सारे पर्पस के लिए ट्रेन आपका यहाँ पर लगती है। ये आपका जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन होता है, जैसे जंक्शन हो गया या टर्मिनल हो गया। अगर पटना की बात करें तो राजेंद्र नगर टर्मिनल में आपका यार्ड बना हुआ है, जहां पर ट्रेन क्लीनिंग होने के लिए और बहुत सारे फंक्शनिंग वर्क के लिए, चाहे रिपेयरिंग का काम हो या कोई और भी काम हो, तो वहां पर ट्रेन रुकती है। आपका दानापुर में भी यार्ड है, वहां पर भी आप देख सकते हो, जहां पर आपका स्टोर का काम, क्लीनिंग का काम, रिपेयर का काम, ट्रेन को साफ सफाई या डिस्पैच ट्रेन और अदर भी वर्क है, वहां पर काम किया जाता है। सभी टाइप के लिए अलग अलग आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे टाइप्स हो गया पैसेंजर यार्ड, गुड्स यार्ड, मार्शलिंग यार्ड, लोकोमोटिव यार्ड। ये आपका यार्ड है। जैसे पैसेंजर आपका प्लेटफॉर्म हो गया, गुड्स आपका माल गोदाम के लिए हो गया, मार्शलिंग यार्ड लोकोमोटिव इंजन के लिए हो गया, और सेपरेशन हो गया, साफ उफ करने के लिए भी हो गया, वो मार्शलिंग यार्ड हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। पैसेंजर यार्ड क्या काम है पैसेंजर वार्ड का? सेफ मूवमेंट के लिए पैसेंजर वार्ड का काम है। यहाँ पर देख रहे हैं पैसेंजर के लिए आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पैसेंजर यार्ड। नेक्स्ट गुड्स यार्ड, सामान रखने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर। रिक्वायरमेंट इसका क्या है, वो चीज आपको यहाँ पर माल गोदाम टाइप को दिख रहा है कि आप कहीं भी जाओगे तो ये आपको यार्ड देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं गुड्स यार्ड। प्रोवाइड फॉर रिसीविंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वैगन, जो आपका डब्बा है उससे लोडिंग करना हो या अनलोडिंग करना हो तो उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। गुड्स यार्ड आल्सो नोन एज ए गुड्स स्टेशन और गुड्स डिपोट भी से बोला जाता है। ये बना होता है आपका ग्रेवल, मोडम, डब्ल्यूबीएम, बिटुमिनस पेवमेंट, कंक्रीट पेवमेंट से। रिक्वायरमेंट अप्रोच रोड फॉर गुड्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, रोड होना चाहिए उसका बढ़िया। सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। सफिशिएंट नंबर ऑफ गोदाम, गोदान भी होना चाहिए सामान रखने के लिए आपका। बुकिंग ऑफिस, कार्ट वैगन मशीन, वेट करने के लिए आपका मशीन होना चाहिए। मार्शलिंग यार्ड, जहां पर आपका वैगन को रखा जाता है। प्लेस वेयर गुड्स वैगन रिसीव फ्रॉम डिफरेंट सेंटर आर सॉर्टेड आउट, प्लेस इन ऑर्डर टू डिटैच एट डिफरेंट स्टेशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, कौन कहाँ गाड़ी कहाँ जाएगी इसके लिए आपको यहाँ पर लगाया जाता है, इंजन को, गाड़ी को लगाया जाता है, और सभी अलग अलग कौन ट्रेन कहाँ जाएगी इसके लिए आपका मार्शलिंग यार्ड है, और यहीं से आपको ट्रेन को तैयार करके भेजा जाता है। तैयार करने के बोले साफ सफाई सारा चीज करके। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा लोकोमोटिव यार्ड। लोकोमोटिव यार्ड, हाइड्रोलिक जैक वहां पर होना चाहिए, वाटर कॉलम होना चाहिए, इंजन सेट होना चाहिए, एसपी होना चाहिए, मतलब इससे इंजन से रिलेटेड सारा चीज यहाँ पर होना चाहिए, जिसको हम लोग साफ सफाई कर सके, इंजन को ग्रीसिंग कर सके, मोबलिंग कर सके, लुब्रिकेशन डाल सके, कोई लूज फिटिंग है उसको हम लोग ठीक कर सके, उसके लिए आपका क्या है यहाँ पर लोकोमोटिव यार्ड प्रोवाइड किया हुआ जाता है। आपको फिगर दिखाते हैं सभी का। देखिए यहाँ पर गुड्स यार्ड है, गुड्स यार्ड। नेक्स्ट पैसेंजर यार्ड, यहाँ पर पैसेंजर चढ़ने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। मार्शलिंग यार्ड, अलग अलग डायरेक्शन में भेजने के लिए, ये भी आपका मार्शलिंग यार्ड है, अलग अलग डायरेक्शन में। ये हाइट ज़्यादा होता है इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट पहुंच पथ आसान हो जाता है इंजन में जाने के लिए या साफ सफाई करने के लिए, जो वर्कर होते हैं उसके लिए आसानी हो जाता है, क्योंकि इससे आप टॉप लेवल तक भी यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फ्लैग, स्टेशन से कम और हॉल्ट से ज्यादा फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका ऑपरेशन ऑफिस भी रहता है, यहाँ पर कंट्रोल केबिन बोर्ड भी होता है, इसको कहते हैं फ्लैग। कहाँ है फ्लैग? अभी रिसेंट में हमें जहाँ मिला वो जगह का नाम है ब्राउनी फ्लैग, और वहाँ का मीन सी लेवल कितना है 49.515 मीटर। यही ब्राउनी फ्लैग है आपका। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक जगह है हॉल्ट।
क्या नाम है लिखा हुआ, सोहसराय हॉल्ट, पता नहीं कहाँ है ये जगह, लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ एक सिंपल सा रूम बना हुआ है और इसी से सारा जो जो टिकट काटने वाले भी होंगे वो इसमें आते होंगे, टिकट काटते होंगे, ट्रेन के टाइम में आते होंगे, चले जाते होंगे। ये हॉल्ट है, ज्यादा इस पे यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं रहता है यहाँ पर। हाँ, सिग्नल रहते हैं यहाँ पर, और ट्रेन जो है टाइम टू टाइम जिसका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में मेनली यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन रुकती है। ये आपको स्टेशन दिख रहा है यहाँ पर, और ये है आपका जंक्शन। और कौन सा जंक्शन है, आपके हर्ट में रहने वाले जंक्शन, पटना जंक्शन। अब नेक्स्ट, यही आपका जो पीएच होता है, पीएच क्यों होता है, यही आपको मैंने बताया था कि पीएच क्यों होता है। इसको बोलते हैं पैसेंजर हॉल्ट। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है बाबू, ये डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर कि कितने देर के लिए वो गाड़ी यहाँ पर रोकेंगे। इसका फंक्शन क्या है यहाँ पर, इसमें सारा बात लिखा हुआ है आपको। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं मीन सी लेवल का। आपको हम सर्वे जब पढ़ा रहे होंगे उस टाइम भी हम आपको बताए होंगे कि इसका क्या काम है, मीन सी लेवल क्या क्या काम है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मीन सी लेवल समुद्र तल से ऊंचाई दिल्ली का कितना है, नई दिल्ली का 214.42 मीटर। अब थोड़ा सा बिहार को हम आपको दिखाते हैं। बिहार का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, बिहार का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, और बीच से गंगा नदी यहां से निकलती है। इस प्रकार से गंगा नदी यहां से निकलती है। बिहार का जो है ना, ये कुछ इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से दोनों साइड से ऊंचा है और बीच में कुछ गड्ढा टाइप से जिसमें गंगा नदी निकल जाती है। ड्रेनेज कुछ इस प्रकार से आपका बना हुआ है। यहाँ पर आपका पटना है, और उसके साथ साथ आपका थोड़ा सा आगे बढ़ते जाओगे आ जाएगा आपका बाढ़, फिर मोकामा, और इस साइड आ जाएगा बेगूसराय। अब देखिएगा हम दिखाना क्या चाह रहे हैं। पटना जंक्शन का मीन सी लेवल देखिए कितना है, 57 मीटर। तो लिख लीजिए यहाँ पर 57 मीटर मीन सी लेवल। ये पटना है आपका 57 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा स्टेशन है, बेगूसराय। और बेगूसराय आपका कितना है, 47 मीटर जो है, ये भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसका हम बताए थे बेगूसराय, और ये 47। अब फिर आपको हम दो जगह और दिखा रहे हैं। मोकामा जंक्शन है जो कितना है, 48 मीटर। यहाँ पर भी आप मेंशन कर दीजिए 48 मीटर। ये आपका क्या है, मोकामा है, और लिख दीजिए यहाँ पर 48 मीटर। और एक जगह और है बाढ़, यहाँ का मीन सी लेवल कितना है, 49 मीटर। ये भी आप मेंशन कर दो यहाँ पर 49 मीटर। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब समझना आप कि जो ड्राइवर पटना से ट्रेन लेके जा रही है उनको ये बात पता होना चाहिए कि हम लोग राइजिंग ग्रेडियंट की ओर जा रहे हैं या फॉलिंग ग्रेडियंट की ओर जा रहे हैं। इसको देखने से आपको क्या लग रहा है, पटना से हम पहुंचे बाढ़, बाढ़ से पहुंचे मोकामा, मोकामा से क्रॉस करके पहुंचे हम लोग बेगूसराय, और सभी जगह का पटना का मीन से लेवल से ऊंचाई है 57 मीटर, और धीरे धीरे ये घटते गया, 49 हुआ, 48 हुआ, बेगूसराय पहुंच गए 47। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग फॉलिंग ग्रेडियंट की ओर आपकी ट्रेन जा रही है। ये ड्राइवर को ये बात पता होना चाहिए, और उसको क्या स्पीड रखना है ट्रेन का और कितना स्पीड रखना है ट्रेन का, यहां से वो पता कर लेता है। ड्राइवर के लिए ये जरूरी चीज होता है। अब हम लोग के लिए क्या जरूरी चीज है इसमें, ये बात देखते हैं। ये तो ड्राइवर अपना स्पीड इससे मेंटेन कर लेगा क्योंकि उसको पता है कि हम फॉलिंग की ओर जा रहे हैं। अगर कोई ट्रेन बेगूसराय से पटना की ओर आ रही है उसको पता है हम लोग राइजिंग ग्रेडियंट की ओर जा रहे हैं, तो उसको अपना स्पीड वो देख लेगा। लेकिन हम लोग तो बात करेंगे ना कि आपका जो बिहार है कुछ इस प्रकार से है, और बीच से गंगा नदी, मतलब ड्रेनेज का सारा सिस्टम जितना भी नदी है, इसीलिए इसका रीजन है कि सभी नदी, बिहार की जो भी नदी है वो गंगा में जाके मिल जाती है। इसके पीछे यही रीजन है।
क्योंकि ऊंचाई देख लो आप, धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। अब एक चीज देखते होंगे, बीच में आपको फॉलिंग मार्क दिखा रहेगा, FM कहां पर रहता है, जहां पर पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग होता है वहां पर आपको FM देखने को मिलता है। क्या होता है ये फॉलिंग मार्क, ये सेंटर और इस सेंटर के बीच इसका डिस्टेंस होना चाहिए 4.72 मीटर। कितना, 4.72 मीटर। ये क्या होता है कि दो ट्रेन जब आपस में चले टकराए नहीं, उसका कोलिजन ना हो, ये आपको स्ट्रिक्ट एक्शन दिया जाता है कि इससे पहले आपको ट्रेन अगर कुछ हो रहा है तो आपको रोक लीजिए। यहाँ पर ग्रुप डी वाले जो हैं वो प्रॉपर यहाँ पर आपको देखते रहेंगे कि ट्रेन यहाँ रुकी या नहीं रुकी, क्या इससे पहले कॉलिजन का कोई संभावना है या नहीं है, ये चीज यहाँ से उसको देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके बाद ये गैप जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो गैप है ये एग्जैक्ट विदाउट कॉलिजन ना होगा और FM लिखा हुआ रहेगा, जिसको बोलते हैं फॉलिंग मार्क का फंक्शन। समझ गए, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो आपका यूनिट नंबर 5 यहां पर होता है पूरे कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आएगा, हम गारंटी लेते हैं। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पर अब हम लोग मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्लास डिस्कशन हम लोग वहां पर करेंगे।